हमारे जीवन में जब अज्ञानता बढ़ती है तब भ्रम उत्पन्न होते हैं और जब भ्रम ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम गलत फैसले लेते हैं। गलत फैसलों की वजह से हमारे मन और जीवन में निराशा के बादल छा जाते हैं। ऐसे ही बादल छाए हुए हैं हमारे उन सभी साथियों के मन में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब करना चाह रहे हैं, और वो बादल हैं सेल्स टारगेट और प्रेशर के। बहुत सारी भ्रांतियां हैं इन दोनों टॉपिक को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों अगर देखा जाए तो सभी प्राइवेट बैंक्स के जॉब रोल में सभी रोल बेहतर हैं, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग का नाम आते ही हमारे मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं और हमारा मन भ्रमित हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम निराशा एवं भ्रम को भुलाकर जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं ताकि आपकी निराशा और भ्रम दूर हो सके। सो फ्रेंड्स, सेल्स टारगेट और प्रेशर के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं सेल्स क्या होता है तथा मार्केटिंग क्या होती है। देन उसके बाद जानेंगे इनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को एक एक करके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या होती है। द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट तथा सर्विस के सेलिंग तथा डिस्ट्रीब्यूटिंग को प्रमोट करने के लिए जिन तकनीक और प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं मार्केटिंग। दोस्तों आपको बता दूं, मार्केटिंग के ही अंदर सेल आती है, क्योंकि पहले मार्केटिंग होती है फिर उसके बाद सेल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, जब किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो उसके पहले वो मार्केट में रिसर्च करती है कि लोगों की ज़रूरतें क्या है, किस टाइप से उन्हें सर्विसेज चाहिए, किस टाइप से उन्हें प्रोडक्ट चाहिए। देन उसके बाद अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को वो सेल करती है। तो पहले मार्केटिंग होती है फिर उसके बाद सेल। तो मार्केटिंग के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। मार्केटिंग का मुख्य काम है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मार्केट को समझना, मार्केट रिसर्च करना, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्ट्रेटजी बनाना, मार्केट के कंपटीशन का एनालिसिस करना, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना, ब्रांड आइडेंटिटी बनाना, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना, वह मार्केट कंपटीशन के हिसाब से प्राइस फिक्स करना और स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग टूल्स का इस्तेमाल करना। देन बात करते हैं फ्रेंड्स सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि पहले मार्केटिंग होती है फिर उसके बाद सेल होती है। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। सो फ्रेंड्स, सेल की अगर बात करें, ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और चैनल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाना और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, प्रोडक्ट तथा सर्विसेज का जितना भी स्टॉक है उसे सेल करना, तथा साथ में कंप्लेन ऑब्जेक्शन को मैनेज करना, प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना तथा कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करना होता है। अब बात करें फ्रेंड्स सेल्स टारगेट की, तो सेल्स टारगेट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली तथा ईयरली होते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान अपने टारगेट को आपको अचीव करना होता है। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर में कि सेल और मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग के बारे में आप जान चुके होंगे। जैसे बैंक कोई भी सर्विसेज लॉन्च करती है उसके बारे में पहले मार्केट में रिसर्च करती है कि वास्तव में क्या लोगों को इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं उसकी आवश्यकता है या फिर नहीं। तो ये हो गया मार्केटिंग। और उसके बाद जैसे बैंक ने उस सर्विस का प्रोडक्शन कर लिया, अब उसे सेल करना है, जैसे कि वो लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड की सुविधा, डेबिट कार्ड की सुविधा या फिर इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिसी, उसे सेल करना है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा उसके बारे में कि आपके लिए यह यूजफुल है। अगर आपको लगता है उसके लिए यूजफुल है तो उसे आपको इस तरह से बताना है, इस तरह से समझाना है ताकि उसे बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए कि यह जो सर्विस है उसके काम की है, तभी वो इसको ले सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेल्स टारगेट के बारे में कि कैसे सेल्स के टारगेट होते हैं, और प्रेशर के बारे में भी बात करते हैं। तो सेल्स टारगेट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सेल्स टारगेट देता कौन है? जो आपके सुपीरियर हैं वो आपको सेल्स टारगेट बताएंगे कि आपका जो सेल का टारगेट है इतना होना चाहिए। सेल के बारे में आप समझ चुके हैं कि आपको क्या सेल करना है। दोस्तों सेल्स टारगेट की जो एक प्रमुख बात ये है वो ये, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें मैनेजर से लेकर छोटे एम्प्लॉय के लिए भी एक टारगेट रहता है, चाहे ऑफिस से हो चाहे फील्ड से हो। तो वहां पे सबके लिए एक टारगेट निश्चित रहता है और सबको उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रेशराइज्ड किया जाता है। और फ्रेंड्स दूसरी बात ये कि आपको बैंक में ही रह के सेल करना है, आपको फील्ड में जाके सेल नहीं करना है। वो कैसे? जैसे आपके बैंक ब्रांच में कोई भी कस्टमर आता है कैश डिपॉजिट करने, विड्रॉल करने, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, चेक या डीडी से रिलेटेड वर्क के लिए, उसी दौरान कस्टमर के अकाउंट टाइप
या बिहेवियर से समझना कि आपके बैंक की जो सर्विसेज हैं कौन सी इसके काम की हो सकती हैं। इसके लिए हमें उनसे फैमिलियर होना पड़ेगा ताकि हम उनकी जो डिटेल है उसको पता कर सकें और एनालाइज कर सकें कि इनके लिए कौन सी सर्विसेज बेस्ट रहेंगी। इसके आधार पर आपको सेल करना होगा। कस्टमर को हमें मिसगाइड करके भटकाना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि हम उसके सच्चे मित्र की भांति हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो उसे इम्प्रेस हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी तकनीकियां हैं जो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग हुई 6 मंथ की, तो उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। कैसे कस्टमर से आपको बात करना है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, वो सारी चीज़ें आपसे आने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि सेल का जो टारगेट आपको अचीव करना है, कहीं आपको जाना नहीं है। आपको बैंक ऑफिस में ही जो कस्टमर आते हैं उनसे आपको इंटरेक्ट करके इस बारे में जानकारी दे के आपको सेल करना है। और उसके बाद आप अपना विजिटिंग कार्ड भी दे सकते हैं कस्टमर को। और उसके बाद अगर कस्टमर को लगता है कि ये पॉलिसी या फिर सर्विसेज उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेना चाहता है, आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपको बुलाता है अपने ऑफिस में, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स फील्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्रेशर के बारे में, कैसे आपको प्रेशराइज किया जाएगा। अगर आप अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप सेल्स टारगेट को अचीव करें, अन्यथा आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और आपको प्रेशराइज कौन करता है, वो होंगे आपके सुपीरियर, क्योंकि उनके भी जो सुपीरियर होते हैं वो उनको प्रेशराइज करते हैं, इसलिए आपको प्रेशराइज किया जाता है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपको वो बोलते हैं उनके गाइडेंस को उनको आपको फॉलो करना है जितना हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी रहते हैं। इसलिए अगर आप उनको फॉलो करते हैं, आप अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और थर्ड बात ये फ्रेंड्स, क्या सेल्स टारगेट और प्रेशर ना झेल पाने के कारण आपको डिसमिस किया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में या फिर जो हमारे सभी साथी प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहे हैं उनसे मैंने इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। भले ही आपको प्रेशराइज किया जाए, लेकिन आपको वहां से डिसमिस नहीं किया जा सकता। 2 प्रमुख ऐसे कारण हैं, पहला ये आप किसी फ्रॉड में शामिल हैं, और दूसरा ये सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये 2 ऐसे पॉइंट हैं, अगर आप इनमें लिप्त पाए जाते हैं तो आपको डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन सेल्स टारगेट और प्रेशर ना झेल पाने के कारण आपको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। तो इससे आपको डरना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको जीवन में डरना नहीं है, अपने अज्ञानता को दूर करना है। तो इसके लिए आप हमेशा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें, टेंशन ना लें। और बात करें फ्रेंड्स सेल्स टारगेट की, तो जितने भी टारगेट होते हैं सेल्स के, वो अनरीचेबल होते हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपने जो अचीव किए हैं टारगेट, वो नंबर सेल्स टारगेट के आसपास ही होने चाहिए, तभी समझा जाएगा कि आपने अच्छा वर्क किया है। दोस्तों, अगर सेल्स टारगेट की अगर बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी कंपनियां, संस्थाएं हैं, सभी जगह आपको सेल्स के टारगेट दिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी संस्था या कंपनी है, वो किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट का जब निर्माण करती है, उसे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी, जो कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके बारे में बता सकें। और इस प्रकार से बताएं, ऐसे लोगों को बताएं जिन्हें उनकी आवश्यकता हो, ताकि उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल हो सकें। और टारगेट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बैंक ब्रांच में इतने कस्टमर आते हैं जिनसे डेली में 4-5 ऐसे कस्टमर मिल जाएंगे आपको, जिन्हें आपकी सर्विसेज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लोगों सेवाएं देकर आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी इन्फॉर्मेशन सेल्स टारगेट, प्रेशर से रिलेटेड, और सेल्स से रिलेटेड जितनी भी भ्रांतियां थी उसके बारे में कितना सही है और कितना गलत है, उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बात की। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको